पिन वर्म, जिसके चलते आम लोगों को एनल रीजन में, पखाने वाले रास्ते में जनरली आप रोड चलते लोगों को खुजलाते हुए देखते हो। गजब का खुजलाहट होते रहता है, कोई खड़े-खड़े जो पिछवाड़ा में खुजली लगाते रहता है। तो भाई होता कैसे है? तो 2-3 ऐसे जनरल कंडीशन ये है कि अगर कोई टॉयलेट गया, तो उस एरिया में अगर मॉइस्चर है, नमी है, तो उसके चलते भी ऐसा होता है। कुछ जो है स्टूल का रेसिड्यू रह गया, पार्ट्स रह गया वहीं, थोड़ा-मोड़ा रह गया, अच्छे से लोग धो नहीं पाया, क्लीन नहीं कर पाया, उसके चलते भी इचिंग होता है। हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन नहीं करने की वजह से ये सब क्राइटेरिया में हाइजीनिक कंडीशन नहीं मेंटेन कर पाया, उसमें भी इचिंग होता है। पर इसमें जो हम बताने जा रहे हैं, पिन वर्म, छोटे-छोटे एकदम दाने के जैसा जो है, पतला-पतला रहता है, एकदम धागानुमा व्हाइट, एकदम छोटा-छोटा ये वर्म रहता है और ये कोलोन में रहता है जनरली। रात में क्या करता है, ये धीरे-धीरे उतरता है। इसके फीमेल, पिन वर्म का जो फीमेल पिन वर्म है, ये कोलोन और कोलोन से आता है रेक्टम, रेक्टम से एनस में आता है, अपना वो अंडा देने के लिए, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? जब वो एग लेइंग का प्रोसीजर होते रहता है, तो उस वक़्त एक स्टिकी मटेरियल निकलता है, चिपचिपा, जिससे कि अंडा उसमें चिपका जाए। वही जो है इरिटेशन कॉज़ करता है, इचिंग कॉज़ करता है, वही मटेरियल, चिपचिपा वाले मटेरियल, जो स्टिकी मटेरियल है, एडहेसिव मटेरियल है, वो कॉज़ करता है इचिंग का। इसलिए देखिएगा कि जनरली जो है, वो लोगों को बड़ा परेशान करते रहता है। कहीं भी खड़े-खड़े रहा, पीछे में खुजला रहा है, कहीं भी गया, गाड़ी में बैठा, वहाँ भी खुजली हो रहा है, बड़ी मुश्किल होता है। तो ये जनरली जो ये प्रॉब्लम जो है, वो नाइट टाइम होता है, पेरिएनल इचिंग इसे बोलते हैं। रात में जो है, इस तरह का जो इचिंग जनरली बहुत लोगों को परेशान करता है, इसे बोलते हैं पेरिएनल इचिंग, ठीक है? पेरिएनल इचिंग। रात में भैया खुजलाहट शुरू हो जाता है उस एनस एरिया में, ठीक है? एक और इसमें बड़ा खतरनाक काम होता है, देखिएगा क्या, कि कभी-कभी छोटे-छोटे बच्चों में वजाइनल इन्फेक्शन पिन वर्म से होता है। हालाँकि वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इसमें छोटे बच्चों में देखिएगा कि इस तरह का केसेस जो है, इन्फेक्शन के चलते ज़्यादा आता है। इन्फेक्शन हो कैसे जाता है? कोई कहीं से भी वो इसका अंडा जो है एनवायरनमेंट में रहा, वो एक प्रोसीजर है कि मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन है, मल त्याग किया, फिर जो है वो उसमें अंडा रहा, अ, एग रहा, उससे फिर जो है बच्चों के खिलौने में लग गया या किसी का सब्जी में लग गया, पानी के थ्रू जो है वो बॉडी में आ गया, है ना? तो इस तरह का प्रोसीजर जो है फिर वो जो है पिनवर्म बनता है, फिर पिनवर्म जो है होता है। तो वो खिलौना-विलौना से फैलता है, तो बच्चों में जनरली जो है खिलौना से ही ये फैलने का काम होता है, मिट्टी-विट्टी कहीं खा लिया, छू लिया, देख लिया, कर लिया उसको, तो वो बॉडी कॉन्टैक्ट में आकर के स्टमक में चला जाता है, ठीक है? ये क्या होता है कि रात में जो है, ये तो निकलता है ना? कोलोन से एनस की, रेक्टम, रेक्टम से एनस में आ जाता है, एग लेइंग के लिए। तो कुछ लोग जो है अपना बेचारा काम किया, स्टिकी मटेरियल लाया, अंडा जो है वहाँ छोड़ा और फिर जो है वापस चला गया पिनवर्म। और कुछ क्या करता है दूसरे पार्ट में भी जाके चला जाता है, वजाइनल एरिया में। बच्चों को वजाइनल एरिया में चला जाएगा, उससे बच्चों को बड़ा परेशानी होता है, वहाँ पे वजाइनल एरिया में इचिंग होने लगता है ना? वल्वोवाजाइनाइटिस इससे होता है। इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है, उसको बोलेंगे हम वल्वोवाजाइनाइटिस, यानी वल्वा का और वजाना का इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है? जो अपर पार्ट है, वल्वा जिसको बोलते हैं, वजाइनल एरिया, वो सब क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको वल्वोवाजाइनाइटिस बोलते हैं, ठीक ना? तो ये पिनवर्म जिसका नाम है इंटेरोबियस वर्मिकुलारिस, इंटेरोबियस वर्मिकुलारिस, ये कहाँ होता है? कोलोन में होता है। कोलोन से फिर कहाँ उतरता है? रेक्टम, रेक्टम से एनस, एनस में फिर अपना अंडा देने के लिए वो फीमेल जब आती है ना, तो स्टिकी मटेरियल छोड़ती है, उसी स्टिकी मटेरियल की वजह से पूरा खुजली होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग को होता होगा, अपना-अपना चेक कर लीजिएगा। ट्रीटमेंट भी है इसका, उसको जाँच-वाँच भी आदमी करता है, देखता है। इसका जाँचने का एक तरीका ये होता है कि एक टेप दे दिया जाता है, एडहेसिव टेप रहता है। तो रात में जैसे अगर इस तरह का हुआ और इचिंग हुआ, सुबह में नहाने से पहले या वॉशरूम जाने से पहले उसको वहाँ उस एरिया में जो है एनस वाला एरिया में टेप लगा देना है, ट्रांसपेरेंट टेप चारों तरफ से, है ना? लगा करके फिर उखाड़ करके धीरे से फिर स्लाइड में लगा करके माइक्रोस्कोप से उसको देखना होता है कि उसमें है कि नहीं।
तो वो अगर अंडा वहाँ दिख गया तो समझ में आ जाएगा कि पिनवर्म है। जनरली जो है वो स्टूल में अगर दिखेगा नहीं तो, हालाँकि स्टूल में दिख जाता है, अगर इन केस स्टूल में नहीं दिखता है डायग्नोसिस के टाइम में, नहीं देख पाया आदमी, तो उसको जो है ये टैप वाला जो है प्रोसीजर, हम लोग इसको बोलते हैं स्कॉच टैप टेस्ट। इस डायग्नोसिस को बोलते हैं स्कॉच टैप टेस्ट। ठीक है, एनस में टेप को चिपकाना है, फिर उखाड़ करके बड़ी प्रेम से जो है दे देना है लैब में। लैब वाला लोग अपना जो स्लाइड में लगा करके माइक्रोस्कोप में देखेगा कि अंडा है कि नहीं। अगर एक दिन में अगर नेगेटिव आया तो 3 दिन कम से कम करिए, तब कंफर्म हो जाएगा। अगर आपको शक है तो 3 दिन आप कर सकते हैं। इसका जब अगर हो गया डायग्नोसिस, तो ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट हमारा जो है अल्बेंडाजोल और ठीक है ना, अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल का ड्रग्स जो है उसको देना है, डोजेज उसको बढ़ाना है इन्फेक्शन के हिसाब से। एक भी देते हैं, जनरली अल्बेंडाजोल जो है 6 महीना में एक बार खाते हैं। एक हेल्दी पर्सन को खाना ही चाहिए कभी भी, एक हेल्दी पर्सन को अल्बेंडाजोल खाना है। 2 साल से ऊपर के बच्चों को खाना है, और नीचे वालों को भी खाना है, तो उसका डोज कम करना है। इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग जो है नाइट में उसको चबा करके खाना है, अल्बेंडाजोल को चबा के ही खाना है। ठीक है, क्योंकि उसका डिसइंटीग्रेशन जो है काफ़ी लंबा होता है, वो धीरे-धीरे डिसइंटीग्रेट करता है और एब्जॉर्प्शन वगैरह उसका काफ़ी लेट होता है, तो उसको चबा-चबा करके धीरे-धीरे खाइए, उसके बाद जाकर के पूरा एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सब सारा उसका होता है, एक्सक्रीशन, है ना? तो ये ऐसा हो गया। और फीमेल और मेल, हाँ, फीमेल ही के चलते ही वो ना एग लेइंग के लिए वो एनस एरिया में आते हैं, वही इचिंग जो है, उसका स्टिकी मटेरियल, एडेसिव मटेरियल जो होता है ना, एडेसिव मटेरियल के चलते जो है ईचिंग होता है भैया। ठीक ना, स्टिकी मटेरियल बोलिए, एडेसिव मटेरियल बोलिए, तो वो उसके चलते होता है। इसमें सिम्टम्स ये होता है कि वही नाइट टाइम में जो है पेरी एनल ईचिंग होगा, एनस ईचिंग होगा, स्टोमक में पेन जनरली होता है, इरिटेशन आदमी को होते रहता है, और वजाइनल ईचिंग जो वल्वो वजाइनाइटिस हमने बोला था, वल्वो वजाइनाइटिस, ये छोटे बच्चों में, ठीक है, ऐसा होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। याद रखिएगा, स्कॉच टैप टेस्ट जरूरत पड़ने पर खुद करिए, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आ गया होगा भाई। वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।